गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 की बात कर रहे थे इशू ऑफ शेयर। इस इशू ऑफ शेयर में हम लोग को आज जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, 5 हुआ, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड में बेसिक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया। क्या टर्म्स यूज होंगे, बेसिक चीज़ों को पढ़ा। और लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उसमें आने वाले छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया, जैसे इशूड एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट बात किया क्या होता है। फिर उस पर एक क्वेश्चन किया। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा बता दें कि अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कोई कंपनी जितना शेयर इशू करती है, अगर उससे कम सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और जितनी कम शेयर पे हमको सब्सक्रिप्शन जितने शेयर पे मिलता है उसी पर हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर की बात करें। आज मुझे जो पढ़ना है शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब शेयर इशू, दो बातें लिखी हैं। शेयर इशू मतलब शेयर इशू होगा, कंसीडरेशन का मतलब समझ लीजिए होता है प्रतिफल। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक मशीन खरीदा, हमने आपसे एक मशीन खरीदा, आप एक मशीनरी सेलर हो, मैंने आपसे कहा एक मुझे मशीन दे दो, मैंने मशीन खरीद लिया और इसके बदले जो भी चीज दूंगा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? आपको कैश भी दे सकता हूँ। आप कहेंगे सर आपके पास पैसा नहीं हो, तो आपकी जो भूषण स्टील लिमिटेड है वो बहुत अच्छी कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है भूषण स्टील, तो आप अपने कंपनी का मुझे शेयर दे दीजिए। मान लीजिए मशीनरी है 9,90,000 का, मशीनरी है 9,90,000 का, तो आप कहते हैं सर जितने की ये मशीन है उतने के बराबर मुझे शेयर दे दीजिए। या तो हमसे आप कैश ले लेंगे या तो आप हमसे शेयर ले लेंगे। तो कैश ले लेंगे या दोनों ले सकते हैं, या तो कैश या तो शेयर, या तो कैश और प्लस शेयर दोनों ले सकते हैं। आप कहेंगे सर आधा पैसा कैश दे दीजिए, आधे का शेयर दे दीजिए, ये भी हो सकता है केस। तो ये भी हमारे पास एक केस क्या हो सकता है, आ सकता है। तो यानी इसे ही बोलते हैं, मतलब जब हम कोई एसेट खरीदते हैं किसी से और उसके बदले हम लोग अपने कंपनी का शेयर ले देते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैश की जगह पर शेयर देना ही अदर देन कंसीडरेशन का पार्ट बनता है। और मैं बताऊं आपको, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आना तय है, एक 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है। तो ऐसा ना करिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या हो जाए, मिस हो जाए, छूट जाए। तो इसको हम लोग को करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बात सुनेंगे अदर देन कंसीडरेशन का मतलब समझ में आया होगा। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं उसके बदले में जब हम किसी को शेयर इशू कर देते हैं, तो अब जरा बात सुनिएगा। शेयर इशू का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था वो कहा था 2 तरीके से हो सकता है, डिस्काउंट हमारे सिलेबस में नहीं था। या तो पार पर या तो प्रीमियम पर हो सकता है, या तो पार पे हो सकता है या तो प्रीमियम पर हो सकता है। तो आप जो देखेंगे, एक मिनट थोड़ा लाइट इशू है, सही, या तो पार पर हो सकता है या तो प्रीमियम पर हो सकता है। तो हम शेयर हो सकता है रिलायंस जैसी कंपनी और उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो तो वो शेयर इशू कर रही हो, और शेयर इशू कर रही हो तो वो हमेशा प्रीमियम पर शेयर इशू करेंगी, तो क्या होगा, और पार पर करेंगी तो क्या होगा। तो इसी के बारे में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखिएगा। भूषण लिमिटेड परचेज
भूषण लिमिटेड परचेज ए मशीनरी for rupees 9,90,000 from Shashi Limited. Bhushan Limited purchased a machinery for rupees 9,90,000 from Shashi Limited. The payment was made by issuing share at the rate of 100 each on following basis. आपको इसी में दोनों केस पढ़ाया जाएगा। ए at par, B at 25% at premium as the rate of 25%। इसको करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो मतलब क्या 9,90,000 का हमने मशीन खरीदा, उसके बदले हम 100 रुपए का शेयर दे रहे हैं। केस 1 में कहता है पार पे होगा तो क्या होगा, और बी कह रहा है प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा। तो हम एंट्री करके आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला मैं ए वाला करूं, पहले तो इसकी करें। जब भूषण लिमिटेड मशीन खरीदता है, पैसा तो कुछ देता नहीं है, तो एंट्री क्या करेगा जब मशीन खरीदेगा। तो मशीनरी एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट होगा। तो यानी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का, 9,90,000 की मशीनरी आई। किससे खरीदा, बताएगा शशि लिमिटेड से। किससे, टू शशि लिमिटेड अकाउंट। कितना, 9,90,000। क्यों नाम लिखा, क्योंकि क्रेडिट पर खरीदा है ना अभी, उसके बदले उसको शेयर देना है। तो यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शशि लिमिटेड बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम शशि लिमिटेड। हमने शशि लिमिटेड से मशीन खरीदा तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट पर यही होगी। अब बात है ये, यहाँ तक की बात हो गई, यहाँ तक की बात हमने कर लिया। कहता द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग द शेयर ऑफ 100 ईच, यानी शशि लिमिटेड को पैसे का पेमेंट करना है। बताएगा शशि लिमिटेड क्रेडिटर है कि नहीं, क्योंकि क्रेडिट है, लेनदार है वो। अब बताएगा इसको जब पैसे का पेमेंट करना है तो पैसा तो देना नहीं, इसके बदले शेयर देना है। तो जब शेयर देना है तो मैं केस नंबर 1 कर रहा हूँ। शेयर पार पर जब देना होगा तो हम शशि लिमिटेड को डेबिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट है ना, और जब उसको पेमेंट करूंगा तो उसको खत्म करना होगा शशि को अपने यहाँ। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, तो क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। शशि लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे हम लोग, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस यही एंट्री करनी होगी कि नहीं करनी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता इशूइंग द इक्विटी शेयर, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं, आसान है ना, इक्विटी शेयर इशू किया था, इक्विटी शेयर लिख देंगे। तो क्या होगा, बीइंग शेयर इशू। जरा बताइए कितना इशू हो गया, शशि लिमिटेड क्यों डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है, अब इसको खत्म करना है तो डेबिट। और शेयर कैपिटल हमारा बढ़ गया, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट कर दिया उसको, ठीक है ना। शेयर कैपिटल जब हमारे यहाँ इशू होता है, बढ़ता है, तो हम लिखते हैं सर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हुआ नहीं, उसके जगह मशीन हो गई, शशि हो गया, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, शेयर कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दिया, शशि क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट कर दिया उसको।
कितने पैसे का शेयर पार पे इशू किया तो 9,90,000 का हम लोग क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये मैं केस नंबर बी करता हूँ। केस नंबर क्या करना है मुझे, बी करना, यानी बी। अब ये क्या हुआ, इसमें ये 1 नंबर एंट्री, ये केस ए हो गया और ये केस नंबर बी हो गया। इसमें फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री होगी सेम होगी ये वाली एंट्री, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू शशि लिमिटेड, कितना 9,90,000 देना है, तो 9,90,000 इसको भेज दिया, कर दिया मशीन। अब जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा क्योंकि 25% प्रीमियम पर देगा। अब जरा मुझे बताइए, ध्यान से सोचिएगा, मैंने 9,90,000 का, यहाँ मैं वर्किंग नोट करता हूँ, 9,90,000 का मैंने मशीन खरीद के लाया। अब उसको शेयर देना है मुझे, तो बताएगा शेयर कितने कितने का देना है, मुझे शेयर 100 रुपए का एक देना है। क्वेश्चन ऐसा बताया मुझे, शेयर कितने का देना, 100 रुपए का एक देना है, लेकिन क्वेश्चन में बताया कि प्रीमियम पर देना 25%। तो बताइए 100 रुपए के शेयर को 25% बढ़ा के मानना है, मतलब 9,90,000 के बदले अब 125 रुपए का एक नोट देना, एक शेयर देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं, 9,90,000 के बदले 100 रुपए का तो शेयर है प्लस 25% प्रीमियम, मतलब 25 रुपए और देना है उस पर, तो 125 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब हमको 9,90,000 के बदले हमको क्या देना है, इसको 125 रुपए का शेयर देना है। जो शेयर 100 का है वो 125 मान के देना है। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर हमको कितना देना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर कितना, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 125, ये हो जाएगा 7,920 शेयर, 7,920 शेयर इसको देना होगा हमको। तो ठीक है भाई, दे देते हैं ना शेयर, इसको डेबिट करना होगा कि नहीं, जब शेयर देंगे तो एंट्री हो जाएगी शशि लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब बताइए इतना शेयर हम लोग देंगे, लेकिन 125 रुपए में 2 पार्ट है, बताएगा 2 पार्ट है कि नहीं, जिसमें से 100 रुपए कैपिटल का है और 25 रुपए प्रीमियम का है। बात समझ में आ रही होगी है, ठीक है ना। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दीजिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बताइएगा, 7,920 इंटू प्रीमियम का अमाउंट कितना, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये शेयर कैपिटल है, ये 7,920 इंटू कैपिटल का कितना 100, ये 100 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 9,90,000 तब भी पेमेंट करना है, लेकिन बस जो हो जाएगा 7,920 और बढ़ा दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 7,920 इंटू 25, ये आ जाएगा आपका 1,90,000। इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 190। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पार पे होता है तो इसका कोई लफड़ा नहीं है। चलिए देखिए क्यों नहीं लफड़ा है, इसकी बता देता हूं मैं। जैसे 9,90,000 का हमको शेयर इशू करना है, पैसा देना है, उसके बदले मुझे 100 ही रुपए देना है, तो बताइए कितना पैसा, कितना शेयर देना होगा, 9,900। तो बस 9,900 इंटू क्या हो जाएगा 100, जो जाएगा 90,000। तो कोई इसमें लफड़ा नहीं है। लेकिन जब प्रीमियम पे इशू होता है तब थोड़ा लफड़ा है। कैसा लफड़ा है कि जो शेयर हमको देना है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने बताया था जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, तो हम ज़्यादा पर उसको देते हैं। तो हमको 9,90,000 के बदले 125 मतलब 125 रुपए का शेयर देना होगा। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर कितना देना होगा, 7,920, 7,920 शेयर देना होगा। तो 7,920
जीरो देना होगा, ठीक है, लेकिन 125 रुपये में 2 पार्ट है, 100 रुपये हमारे कैपिटल का, 25 रुपये प्रीमियम का है, तो ये मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर दिया अलग अलग, बस इसकी कहानी हो गई खत्म। ये है आपका क्वेश्चन। अब मैं बता दूं, आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन सेम है, फिगर भी सेम है, बस नाम बदल दीजिए, विमल लिमिटेड कर दीजिए, विमल लिमिटेड, और यहाँ पर नाम बदल दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये, कपूर गैस लिमिटेड, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विमल लिमिटेड करके। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर धीरे, क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, मेरी बुक का 10 है, आप मिलाइए, क्वेश्चन का नाम है 10 का, पढ़ के बता देता हूँ, विमल लिमिटेड, विमल लिमिटेड 10 नंबर क्वेश्चन है, तो आप मिलाइएगा अपने बुक से। मैं एक और क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूँ, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ, करवा देता हूँ। इसमें भी 2 पार्ट है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट है, मैं इसको करवाना हूँ यहाँ पे, या फिर आप बोले तो मैं 11 को होमवर्क रख देता हूँ आपके लिए। एक पार्ट आपको करना है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क होगा शायद, बहुत ही मैं करवा देता हूँ, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। देखिएगा लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज, एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, परचेज कर रहा है, ये 11 में करवा रहा हूँ, अपने बुक का आप अपने बुक में मिलाइएगा कौन सा क्वेश्चन है। परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का खरीद रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख रुपीज का। करेक्ट पेपर इन फुली पेड शेयर ऑफ 100 ईच, शेयर जो है दिया जा रहा है इसके बदले कितने का, 100 ईच, और प्रीमियम कितने का है, 25% का है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 25% का अगर प्रीमियम है तो बताइए एंट्री क्या करना होगा। बस पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, ये खरीदा है यस सुंदरम से, एस सुंदरम अकाउंट, यस सुंदरम से खरीदा है, तो बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, परचेज खरीद लिया, कितने का, 5 लाख रुपए का। बताएगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं होगा शायद, हमने खरीदने की एंट्री कर दिया, सुंदरम लिमिटेड से खरीदा था, एंट्री कर दिया, इसके बदले 100 रुपए का शेयर देना है, लेकिन प्रीमियम पे देना है। तो ध्यान दीजिएगा मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ कैसे। मुझे 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, लेकिन 100 रुपए का तो शेयर देना है, लेकिन 25 रुपए प्रीमियम पे, तो क्या प्रीमियम मतलब 125 रुपए का एक शेयर देना है, तो यानी 125 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमको पता चल जाएगा एक शेयर कितना लेना होगा, जब उसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4000 शेयर, शेयर निकल गया। तो अब देखिए क्या होगा, सुंदरम, यस सुंदरम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 4000 शेयर देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 भाग है, 25 सिक्योरिटी प्रीमियम का है और 100 रुपए का कैपिटल है, तो इंटू 25 ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए का क्या चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम, और 4000 शेयर इंटू 100 ये आ जाएगा 4 लाख का क्या शेयर कैपिटल। ये टोटल आ गया सुंदरम, यहाँ पे क्रेडिट है, उतने से 5 लाख से डेबिट भी 5 लाख से हो गया, हमने इसका पेमेंट कर दिया। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, ठीक है ना, 11th हो गया अब आपका। अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन बचा है थोड़ा वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, फिर मैं करवाऊंगा आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 4 क्वेश्चन इस पे बेसिस हैं, 12, 13, 14, 15, इस 4 में से 2 मैं करवाऊंगा, 2 आप करेंगे। उसके बाद मैं आपको काल सिनेरियर बताऊंगा, फिर काल सिनेरियर के बाद कैसे हम लोग को करना है, फिर फॉर फ्यूचर तक आएगा, फिर मैं उसकी बात करूंगा। इस लेक्चर में यहाँ तक ही है। अब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे,
क्वेश्चन 11 आप 10 11 करेंगे और एग्जाम्पल भी 10 और 11 करेंगे। यहाँ तक शायद होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर भी डाउट होता है तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई